let it bang, bang. हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.5 का। ठीक, प्रश्न संख्या 1। इसके पहले प्रश्नावली 1.4 तक का हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारे चैनल डोमिनेंट गुरुकुल पर आप जाकर देख सकते हैं। बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या, ये आपको बताना है ना। तो फिर देखते हैं इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है ना। परिमेय संख्या जो P बाई Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जहाँ Q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 ना, Q मतलब 0 के बराबर ना हो और P बाई Q के रूप में कोई अगर संख्या है तो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। और P और जो Q होता है ये क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्या है। रूट में 5 क्या है आपका, देखिए कोई भी अपरिमेय जो संख्याएं होती है, रूट में कोई ऐसी संख्या जिसको रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है ना। तो ये रूट में 5 जो है, क्या इसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब कोई भी अपरिमेय संख्या हो उसके साथ कोई भी क्रिया किया जाए, ठीक, जैसे रूट में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसके साथ कोई भी क्रिया किया जाए, किसी से भी भाग दे दो, किसी से भी गुणा कर दो, जो रूट में ना हो ना, रूट में ना हो, किसी से भी ऐसी संख्या से गुणा भाग या जोड़ घटाना कुछ भी करिए इसके साथ, वो क्या होंगे, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होंगी। तो जैसे अगर हम 2 से इसको भाग देंगे तो भी ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम इसका 2 के साथ गुणा कर दे तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या फिर भी होगा। अगर हम इसका रूट में 5 के साथ कोई भी जोड़ कर दें, रूट में 5 को जोड़ भी दें या रूट में या 2 जोड़ दें तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। या घटा दे कुछ तो अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा ना। ये पहला क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि रूट में 5 जो है अपरिमेय संख्या है, 2 में से घटाएंगे फिर भी ये क्या रहेगा, ये जो होगा अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय। ठीक, और दूसरा का देखिए, दूसरा का क्या है, 3 प्लस रूट में 23, कोष्टक में है ये, और फिर माइनस रूट में 23। इसको सॉल्व करने के बाद हमको बताना है कि क्या होगा ना। अगर सॉल्व होगा तो सॉल्व करके बताएंगे, अगर डायरेक्ट होगा, अगर सॉल्व नहीं करने लायक है तो वैसे ही बता देंगे। तो ये सॉल्व करने लायक है तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कोष्टक से बाहर कर दिए हम लोग, ये इस प्रकार से हो गया। अब ये कट जाएगा रूट में जो है ना, क्या बचेगा, 3। 3 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है ना। क्यों, क्योंकि इसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, इसके 3 के बटे 1 कर सकते हैं ना। ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 2 रूट में 7 बटे 7 रूट में 7। अब देखिए यहीं पर देखिए जो बटे में है ये 7, रूट में 7 और रूट में 7 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, 2 बटे 7, और ये क्या है, P बाई Q के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन है चौथा हमारा कि 1 रूट में 2। तो रूट में 2 जो है, क्या ये रूट से बाहर निकलेगा, रूट में 2 बाहर नहीं निकल पाएगा ना। तो ये क्या होता है, रूट में 2 अपरिमेय संख्या होता है ना। तो अभी हम बताए थे इसके पहले कि कोई भी अपरिमेय संख्या उसके साथ जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करिए, वो क्या होते हैं, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं परिमेय के रूप में अगर हम बनाएंगे, मान के चलिए तो 1 रूट में 2 है, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। नीचे का रूट हटाने का मतलब क्या है, परिमेयीकरण कहते हैं उसको ना। तो परिमेयीकरण करने के लिए सेम संख्या से नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, और इसको काटने पर 1 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी संख्या से हम लोग गुणा ऊपर नीचे दोनों से करेंगे ना, ताकि उसका फर्क भी ना बदले। अगर हम इसको काट देंगे तो सेम संख्या भी आ जाएगा, और इसको हमको बदल रूट से बाहर निकलना है तो किससे गुणा करेंगे, रूट में 2 से ही करना है। तो रूट में 2 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे 1 में तो रूट में 2 आएगा, इसका करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए फिर भी रूट में 2 बचा ही है, जो कि रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये जो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, 2 पाई। पाई क्या होता है, हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्यों, क्योंकि पाई का मान जो होता है 3.141
3.141 समथिंग कुछ डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसी संख्याएं हमेशा आती रहती है ना जिसका कोई अंत नहीं है ना, दशमलव के बाद हमेशा कुछ न कुछ आता रहता है पाई का जो वैल्यू होता है ना। तो ये क्या है, इसी का क्या कहते हैं हम लोग, अनावर्ती कहते हैं ना, अनावर्ती। ठीक, अनवंशानी आवर्ती संख्या ना, आवर्ती संख्या होता है एक अनावर्ती संख्या होता है, तो ये क्या है, अनावर्ती संख्या है। मतलब अनावर्ती का मतलब ये खत्म नहीं होंगी, कुछ न कुछ आता रहेगा। ठीक, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लीजिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा पाई जो, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जो दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, इसको हमको क्या करना है, सरल करना है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले का क्या है, इसका क्या करना है, हमको सरल करना है। तो पहले 3 का गुणा इसके साथ होगा 2 प्लस रूट में 2, फिर उसके बाद फिर प्लस रूट में 3 का गुणा किसके साथ होगा, फिर इसके साथ हो जाएगा 2 प्लस रूट में 2, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 3 का इसमें करेंगे तो 3 रूट में 2 प्लस इसका करेंगे तो 2 रूट में 3 प्लस इसका करेंगे इसमें तो रूट में 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस इसको नहीं जुड़ेगा ना तो वही रहेगा। ठीक, यही आपका आंसर हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक, ये क्योंकि अब टूटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर है ना। ठीक, अब अगला देख लीजिए क्वेश्चन, इसका इसमें कर दिए, इसका इसमें कर दिए। ठीक, इसका इसमें किए, इसका इसमें। ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक, 3 नहीं, देखिए 3 प्लस रूट में 3, 3 माइनस रूट में 3, ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना। तो उसको क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 माइनस बी का स्क्वायर रूट में बस हट जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, अब इसको माइनस कर दीजिए 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस फार्मूले पे टूटेगा ना। ये किस पर टूटा था, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूले पर। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, प्लस बी का स्क्वायर होता है तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, फिर उसके बाद प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 ए का मान कितना है, रूट में 5 गुड़े बी का मान है रूट में 2, 5 2 7 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 और 5 दूनी 10 ना, तो रूट में 10। ठीक, इसका ये आंसर आ जाएगा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है चौथा। अब इसमें क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसमें भी क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा ना। इसका फार्मूला लगेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये फार्मूला लगा दीजिए, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट में 5 का स्क्वायर और माइनस रूट में 2 का स्क्वायर। रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा माइनस, और ये रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 5 में से 2 घटा दीजिए 3, आपका आंसर आ गया। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें। प्रश्न संख्या 3, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, जो परिधि हमको मानना है कितना, सी, और उसके व्यास, और मान लीजिए मतलब व्यास को क्या मानना है, डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात जो पाई बराबर सी बाई डी है ना। यह इस तथ्य को का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे, मतलब हमारा ये दिया, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या, जबकि ये सी बाई डी क्या है, हम इसको हल करते हैं। ये पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, जबकि इसके बराबर सी बाई डी दिया है, सी बाई डी, और ये सी बाई डी जो है किसके रूप में है, पी बाई क्यू के रूप में, मतलब, और ये क्या होता है, परिमेय संख्या, जबकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या।
यही इसका कहने का मतलब है कि अंतर्विरोध कर रहा है यहाँ पर ना, तो मतलब ये अपरिमेय संख्या आता है, ये c/d जो p/q के रूप में है, तो मतलब ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये अंतर्विरोध कैसे कर रहा है ना, तो इसी को आपको बताना है कि इसका निवारण क्या होगा ना। तो हम लोग आइए निवारण करते हैं। तो यहाँ पाई का वैल्यू वैसे जानते हैं आप लोग 22/7 होता है, तो आप यहाँ तो कह सकते हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.141, फिर 5, 9, 2, 6 ऐसे बहुत ही आगे आता रहेगा ना। बहुत ही इतना लंबा होता है कि कभी कटता नहीं है ना, इसलिए क्या होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ऐसे ही c/d क्या होगा, अगर पाई का वैल्यू c/d दिया है रूप में और ये अपरिमेय संख्या है, तो इसमें भी क्या कोई ना कोई अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तभी ये अपरिमेय संख्या होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए ये c/d जो है परिमेय के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में, लेकिन इसका अंतर्विरोध कब करेगा, जब इसमें से कोई जो है अपरिमेय संख्या होगा, ये इसमें से कोई अपरिमेय संख्या होगा तभी ये अपरिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है ना। तो अतः तब फिर आंसर में, उत्तर में हम क्या लिख देंगे, उत्तर में लिख सकते हैं कि c और d में से किसी एक का अपरिमेय होना तय है ना, होना तय है, ठीक। तभी पाई अपरिमेय होगा, ठीक। बस यही आपका आंसर हो जाएगा ना, इतना ही करना है आपको बस। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए ना। संख्या रेखा पर हमको रूट में 9.3 को निरूपित करना है ना। तो आइए हम लोग इसको निरूपित करते हैं, कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 9.3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, स्केल पर ले लीजिए 9.3 सेंटीमीटर और एक रेखा खींच लिए 9.3 सेंटीमीटर का, ठीक। ये कितना है टोटल, 9.3 सेंटीमीटर का है ना। एक रेखा खींच लिए 9.3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, अब इसके बाद इसको, यहाँ हो गया 9.3 सेंटीमीटर, इसको हम 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे, ठीक। 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई बढ़ा लीजिए, कहा जाए तो 1 इकाई यहाँ से हम लोग बढ़ा लेते हैं अपना, ठीक। ये कितना है, 1 इकाई है ना, 1 इकाई या 1 सेंटीमीटर, इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ तक। और यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये है 9.3 और ये कितना है, 1 इकाई है, ठीक, यहाँ तक। अब फिर क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इसका अर्धक करना है ना। इसका अर्धक करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग जो प्रकार होता है गोला प्रकार, उसमें क्या करेंगे, एक चाप ले लीजिए ऐसा कि आधे दूरी से अधिक हो, जितना भी लेना है कोई भी चाप ले लीजिए, और यहाँ पर ऊपर ऐसे कट कर लेंगे ना, ऐसे कट कर लेंगे, ठीक। वैसे ही फिर यहाँ से भी वही दूरी ना, वही दूरी लेना है और यहाँ से भी कट कर लेना है, तो ऐसे कट कर लेंगे। फिर वही दूरी नीचे भी, वही दूरी से नीचे कट कर लेंगे, और फिर यहाँ से भी वही दूरी से कट कर लेंगे, ठीक। अब जहाँ कट करेगा इसको सीधा एकदम मिला देंगे हम लोग। जब इसको सीधा मिला देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका मिडल पॉइंट आ जाएगा ना, मध्य बिंदु। यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है इसका मध्य बिंदु मिल जाएगा आपको, ठीक। तो इसके बाद क्या करना है, ये जो मध्य बिंदु है, तो यहाँ से हमको अब क्या करना है, इसका अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त बनाना है तो ये मध्य बिंदु है इसका, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रकार का नोक रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पेंसिल रखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या, जो हम लोग वृत्त बनाएंगे ये इसका त्रिज्या का काम करेगा, चाहे इधर से बना लीजिए चाहे इधर से ना, त्रिज्या का काम करेगा। फिर यहाँ से हम लोग एक अर्धवृत्त बनाएंगे, तो आपका ऐसे एक अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक। यहाँ से ऐसे रख के प्रकार का नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, ऐसे अर्धवृत्त खींच लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से जो हम 1 सेंटीमीटर का लिए हैं, लंबाई जो लिए हैं, यहाँ से क्या करना है हमको, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाकर, ठीक, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीधी लाइन खींचना है, और कहाँ तक, इस वृत्त के परिधि तक हमको बस मिलाना है, उससे ऊपर नहीं खींचना है ना। तो यहाँ पर आप चांदी की सहायता से बना लीजिए या फिर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाते हुए सीधे खींच लेंगे, ठीक। तो ये कितना यहाँ रहेगा, 90 डिग्री का कोण रहेगा, इधर से भी 90 डिग्री का, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, इसके बाद ये हो गया आपका।
अब ये जो आएगा आपका ना, ये हमेशा कितना आएगा, ये जो आएगा आपका रूट में 9.3 ही आएगा ना, ठीक। लेकिन ये कैसे आएगा हम लोग ये देखते हैं ना। जैसे ये इतना यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये टोटल 9.3 था यहाँ तक, और यहाँ तक मिल, इसको भी मिला देंगे तो यहाँ से टोटल 10.3 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक ना 9.3 तक यहाँ था, एक इसमें भी ऐड कर देंगे तो 10.3 टोटल हो जाएगा। और हम इसका आधा किए हैं, जब इसका आधा किए हैं तो ये आधा वाला कितना होगा, इसी का आधा होगा कि नहीं, 10.3 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा 10.3 का कितना हो जाएगा आधा, 5.15, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 5.15 हो जाएगा। ये जब 5.15 है, ये भी 5.15 होगा, हाँ। और उसमें से ये 5.15 यहाँ तक है, तो एक अगर घटा देंगे तो यहाँ तक क्या बचेगा, 4.15, ठीक, यहाँ तक बचेगा ना। क्योंकि ये आगे क्योंकि ये टोटल कितना है 5.15 यहाँ से यहाँ तक है, अगर इसको एक घटा देंगे तो 4.15 बचेगा। ये आपका मिल गया 1.5, और ये कितना है 1 है, और ये कितना है, इसी को हमको ज्ञात करना है ना। ये कितना है, त्रिज्या है आपका, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये परिधि है, तो परिधि पे कहीं भी मिलाएंगे तो ये क्या मिलेगा आपका, त्रिज्या भी मिलेगा ना, ठीक। ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 5.15 है, तो 5.15 ये है, 4.15 ये है, तो ये आप इसका लंब निकाल सकते हैं, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ना, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो ये क्या है, कर्ण का निकालना क्या है, लंब, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का कितना दिया है 5.15, ठीक, 1.5 स्क्वायर माइनस ये कितना दिया है 4.15 का स्क्वायर। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लगा देंगे यहाँ पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो यहाँ लगाएंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान लिख दीजिए, और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक। अब इसको हल कर दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया, एक और एक 2, एक हासिल 3, दशमलव हो गया, 5 4 9, कितना आ गया 9.3, और ये गुणे इसका घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 0, फिर 5 में से 4 गया 1, ये दशमलव हो गया, ठीक। अब इसका 1 का गुणा करेंगे इसके साथ तो यही आएगा 9.3, ठीक। देखिए आ गया कि नहीं, ये जो लंब निकाले कितना आ गया 1.3, ये लंब का स्क्वायर आया है ना, लंब का स्क्वायर आया, तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 9.3, देखिए 9.3 आ गया। अब ये आपका आया है, ये हमारा 9.3 आया, लेकिन हमको किस पे दर्शाना है, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा आपका क्या है, ये है आपका संख्या रेखा है, ठीक। ये जो है आपका संख्या रेखा, इस पर दर्शाना है। तो ये जो यहाँ पर है चाप, ठीक, यहाँ पर चाप ले लीजिए आप लोग प्रकार में, जितना है कितना है 9.3 है रूट में, तो यही चाप आपको लेकर ऐसे आगे बढ़ा लेना है। पहले इस लाइन को आप सीधा और आगे बढ़ा लीजिए। अब ये चाप लेकर ऐसे ही डॉटेड डॉटेड ऐसे मिला लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर आके मिल जाएगा ना। यही वाला चाप यहाँ से लेकर ऐसे डॉटेड डॉटेड आगे बढ़ाएंगे, तो ये वाला जो इतना दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए केंद्र O था, तो ये बिंदु मान लीजिए आपका B था, ये मान लीजिए D है ना, ठीक। इसको कुछ और मान लीजिए, M मान लीजिए कोई भी बिंदु, तो ये B से D तक कितना हो जाएगा, बिंदु जो है ये संख्या रेखा पर B D बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 9.3, ठीक। यही आपको ज्ञात करना था 9.3 ना। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रत्येक में हर का प्रमेयीकरण कीजिए ना। ये जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, प्रमेयीकरण करना है, ठीक। प्रमेयीकरण का मतलब क्या है, प्रमेयीकरण का मतलब है कि जो नीचे हर वाला जो होता है उसको हमको प्रमेय के रूप में बनाना होता है ना। प्रमेयीकरण का मतलब जो हर में दिया, जैसे 1 रूट में कितना दिया है 7 है, तो रूट में ये 7 है क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, परिमेय के रूप में बनाना होगा। परिमेय बनाने के लिए क्या होगा, इसका रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी रूट वाले संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो क्या होता है रूट हट जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, परिमेयीकरण कहते हैं ना।
तो यही हमको करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं पहले का। तो इसका क्या करेंगे, प्रमेयीकरण में रूट में 7 है तो ऊपर नीचे रूट में 7 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्रमेयीकरण करने पर लिख दीजिए, प्रमेयीकरण करने पर ठीक, प्रमेयीकरण करने पर तो ये रूट में 7 का गुणा होगा 1 में, तो रूट में 7 आएगा। इसका रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, बस कितना आ जाएगा 7। ठीक, इसका आंसर यही आ जाएगा। बस देखिए 7 क्या है, परिमेय है ना, नीचे वाला हर क्या है, परिमेय, तो क्या इसका परिमेयीकरण हो गया। ठीक, तो ऐसे ही सभी में करना है। तो इसका करते हैं दूसरे वाले का, सेकेंड का। तो इसका परिमेयीकरण जो दो रूट में है ना संख्या, और उसके बीच में चिन्ह जो होता है उसके विपरीत चिन्ह से इसी संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ऊपर नीचे इसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो 1/रूट में 7 माइनस रूट में 6 है, तो ऊपर क्या करेंगे, रूट में 7 प्लस रूट में 6 से गुणा, रूट में 7 प्लस रूट में 6। ठीक, देखिए रूट में 7 माइनस 6 था रूट में, तो ये प्लस वाले से गुणा कर देंगे, और ऊपर नीचे दोनों से गुणा करेंगे ना। क्यों, क्योंकि इसको काटने पर फिर पहला संख्या प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, तो हमको ऐसा करना होता है अपने से ताकि कोई भी परिवर्तन न हो ना। इसको देखिए काट देंगे तो पहले जैसा बन जाएगा ना, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसका प्रमेयीकरण करिए, तो गुणा करिए, तो इसका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में क्या है, a माइनस बी और एक a प्लस बी ना, इसी रूप का है ना, तो इसको लिख लीजिए। ये क्या है, रूट में 7 माइनस रूट में 6, और ये रूट में 7 प्लस रूट में 6। देखिए ये है ना a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका किसका है ये फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे लगा दीजिए फार्मूला, ए स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो रूट में 7 प्लस रूट में 6 अपान, इसमें से घटाएंगे तो 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा, रूट में 7 प्लस रूट में 6। ठीक, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका भी क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस वाला चिन्ह लगा के इसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो इसका भी प्रमेयीकरण हो जाएगा। तो 1 अपान रूट में 5 प्लस रूट में 2, तो इसका गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे चिन्ह बदल कर, रूट में 5 माइनस रूट में 2 बटे रूट में 5 माइनस रूट में 2। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में 2 बटे रूट में 5 प्लस रूट में 2, एक कोष्टक में रूट में 5 माइनस रूट में 2, दूसरे कोष्टक में यहाँ भी हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लगाते हैं फार्मूला हम लोग, रूट में 2 यहाँ लगाएंगे तो a का स्क्वायर होगा तो 5, फिर माइनस b का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 2 बटे यहाँ घटाएंगे तो 3, बस आ गया आंसर। ये हमारा हर जो है ये परिमेय बन जाना चाहिए, तो परिमेय बन जा रहा है ना, और इसके एक बटे है, देखिए ये है 1, ये भी परिमेय बन गया ना, तो यही इसका करना है बस। तो नेक्स्ट है, इसका करेंगे हम लोग, तो क्या इसका कैसे होगा, रूट में 7 माइनस 2, बस इसका भी चिन्ह बदल के ऊपर नीचे इसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो रूट में 7 प्लस 2 बटे रूट में 7 माइनस प्लस 2, ठीक, गुणा कर दीजिए, तो फिर वही हो जाएगा, रूट में 7 प्लस 2 बटे एक कोष्टक में रूट में 7 माइनस 2, फिर एक कोष्टक में रूट में 7 प्लस 2। ठीक, तो फिर वही बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ऊपर तो सेम रहेगा, प्लस 2 बटे ए स्क्वायर करेंगे तो 7, फिर बी का स्क्वायर करेंगे माइनस, तो 2 दूना के 4 आ जाएगा। तो रूट में 7 प्लस 2 बटे इसमें से घटाएंगे तो 3, यहाँ भी परिमेय प्राप्त हो गया, तो इसका भी हो गया परिमेयीकरण। बस ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।